गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू बजरंगी स्कूल। अभी हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट जो मैं आज ग्रामर सिखाने वाली हूँ, जो ऑलरेडी मैंने ये आपको बताया है, राइट। एक दिन ग्रामर आएगा, एक दिन लेसन कर लूँगी मैं। चिल्ड्रन प्लीज़ राइट द नोट। जो फिगर ऑफ स्पीच मैं जो समझाने वाली हूँ, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम में भी आता है, इवन इन द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन आता है, राइट चिल्ड्रन। सो राइट द नोट, नोट करके रखो आप। रेडी? फिगर ऑफ स्पीच मैंने पहले भी समझाया था, अगेन आई एम डूइंग द रिवीजन, ऑलरेडी everything has done. Now first, what is the meaning of figure of speech? Means different way of expressing the idea in order to get greater effect. मतलब क्या है कि जैसे कि हम बात तो सिंपल कर सकेंगे, थोड़ा अच्छा से बात करेंगे, उसमें थोड़ा बड़ा चढ़ा के बात करेंगे तो क्या होगा, सुनने वाले को भी याद रहेगा और जिसका मूड खराब रहेगा वो भी अच्छा हो जाएगा। जैसे एक श्रृंगार के जैसा है, जैसे हम बाहर जाते तो श्रृंगार करते हैं, राइट। इसी तरह ये फिगर ऑफ स्पीच में ऐसा किया गया है। पोएट यूज़ करते हैं, राइट, इन द पोइट्री, इवन इन द लेसन्स। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट सिमली। सिमली कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ इनडायरेक्टली एज एंड लाइक आर यूज्ड। सिमली का मतलब क्या है? सेम, बराबर। कंपेयर करते, जैसे सिमली मीन्स याद रखना सेम। यहाँ कंपैरिजन होता है, पण कैसा होता है? इनडायरेक्टली। यहाँ एज और लाइक का यूज़ होता है चिल्ड्रन। मैं दो आपको और समझा रही हूँ। मेटाफोर, मेटाफोर ये क्या है? ये ऐसा ऑर्डर से लूँगी तो आपको इजी रहेगा। मेटाफोर में व्हाट इज मेटाफोर? कट एंड शॉर्ट कंपैरिजन, एज एंड लाइक आर नॉट यूज। यहाँ मेटाफोर में क्या है बेटा? शॉर्टकट होगा और एज और लाइक का यूज़ नहीं होगा। ये आपको माइंड में रखना है। नाउ विद एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन यू चिल्ड्रन। सिमली, The news came like a dagger to his heart. बराबर, यहाँ like का यूज़ हो रहा है। तो अगर आप समझेंगे कि अगर आपको याद नहीं रहता, सपोज़ आप भूल भी गए, तो like और एज देख आप लिखे सो रहेगा, तो आप इजीली आप सिमली लिखोगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे द न्यूज़, यहाँ जो मैंने पढ़ा, द न्यूज़ केम लाइक अ ड्रैगर टू हिज हार्ट। ड्रैगर यानी खंजर, राइट। खंजर के जैसे जो न्यूज़ आए उसके दिल में लग गए। हाँ, और बहुत बच्चे का ये भी, जब मैं पढ़ाती थी क्लास में लास्ट ईयर, तो वो बोलते हैं कि हम जेवी स्टूडेंट नहीं है इसलिए हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप रीडिंग प्रैक्टिस करो, समझ लो, यू कैन अचीव, राइट चिल्ड्रन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आई विल गिव यू। ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज। ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज। वो कैसा दौड़ा था? हम किसको पूछेंगे? टॉर्टोइस के जैसा, लाइक टॉर्टोइस। तो यहाँ किसका यूज़ हो रहा है बेटा? लाइक। तो आप फटाक से सिमली लिख दोगे। नाउ थर्ड एग्जाम्पल आई विल टेल यू चिल्ड्रन। शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज मून। यहाँ हम बताते, अरे तू तो चाँद के जैसी खूबसूरत लगती हो। थोड़ी वो चाँद की खूबसूरती से तुलना की गई है। तो ये क्या है? ऐसा बोलने से क्या होता है? हमारे सेंटेंस में ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है कि मोर इफ़ेक्टिव देते हैं सेंटेंस को, राइट। हम बोलते वाह चाँद का टुकड़े जैसे लगती हो, राइट। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ आयरन मैन ऑफ इंडिया। थोड़ी वो आयरन के बने थे, पर ये एक कहावत है,
राइट, ऐसा हम याद भी रखेंगे और सुनने में भी अच्छा लगेगा. नाउ fourth example I will tell you. My teacher is like an angel. मेरी टीचर मेरे लिए फरिश्ता है. लाइक का यूज़ हुआ है तो आप क्या लिखोगे? सिमली. राइट, ऐसा ये मैंने तीन चार एग्जाम्पल दिया है. ज़्यादा भी एग्जाम्पल के साथ हमको करना है. लेसन्स में भी देखना है, पढ़ना है. डेली लाइफ में भी हम जैसे कि बात पे से भी निकाल सकते हैं कि ये जो स्टाइल से बात किया है टीचर ने तो वो सिमली में है. यू आर एज ब्यूटीफुल एज स्नो, जैसे ऐसे मैं बोलूँगी बराबर तो क्या हो, तो ये क्या होगा, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने के लिए ऐसे स्टाइल में बात किया. राइट, तो सुनने में भी अच्छा लगेगा और आप ये याद भी रखोगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट मेटाफोर. मेटाफोर क्या है बेटा? रिमेंबर, इसमें खाली इतना ही याद रखना है, ये कट एंड शॉर्ट रहेगा और एज और लाइक का यूज़ नहीं होगा. एज और लाइक आर नॉट यूज्ड. जैसे द न्यूज़ वॉज अ ड्रैगर. न्यूज़ वॉज अ ड्रैगर. राइट चिल्ड्रेन, जैसे यहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो सिमली में था द न्यूज़ केम लाइक अ ड्रैगर टू हिज हार्ट. यहाँ मैंने कट शॉर्ट कर दिया, वही सेंटेंस कट शॉर्ट में हो गया. राइट, सो दिस इज मेटाफोर. ही वॉज टॉर्टोइज, सेकेंड वाला लेती हूँ मैं. ही वॉज अ टॉर्टोइज इन अ रेस. मीन्स हम बोलते वो कैसे दौड़ा था, रे कछुए जैसा दौड़ रहा था वो. राइट, तो ये क्या है, ग्रेटर इफेक्ट डालता है. और ये जो मैंने सिमली में बताया था वो थोड़ा लॉन्ग था, ये कट एंड शॉर्ट है. नाउ थर्ड वन आई विल टेक. हर ब्यूटी इज कंपेयर टू मून. राइट, इसमें इज और लाइक का यूज़ नहीं हुआ है. एंड फोर्थ वन, माई टीचर इज़ एन एंजल. मेरी टीचर मेरे लिए फरिश्ता है. यहाँ मैंने जो सिमली में था वो थोड़ा बड़ा था, ये मैंने कट शॉर्ट कर दिया है. मीनिंग सेम है, पन कट शॉर्ट है. राइट, आप दो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है चिल्ड्रन. राइट, नाउ सी बेटा, नाउ नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? अभी थर्ड फिगर ऑफ स्पीच लेंगे कि ये ह्यूमन की जैसा एक्ट करता है. व्हेन वी पुट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इन एन नॉन लिविंग थिंग, मतलब हम जो नॉन लिविंग थिंग में जान डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. राइट चिल्ड्रन, एबिलिटी टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग. यहाँ वो जो है ह्यूमन बीइंग का एक्ट करता है. मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रही हूँ. प्लीज़ नोट इट डाउन. दिस इज़ द रिविज़न, दिस इज़ द ट्वाइस आई एम टेकिंग दिस. नॉलेज इज़ प्राउड दैट इट नोज सो मच. ये नॉलेज क्या वस्तु है? नहीं, क्योंकि हम नॉलेज में जान डाल रहे. तो दिस विल कम इन personification. Right children, the stars were playing like hide and seek with clouds. Stars क्या hide and seek खेल सकते हैं? नहीं, इसमें stars को हमने किसका? person की quality बताया है. Right children, तो this figure of speech is known as personification. Right, then again I will take that the whole town were sleeping. और एक एग्जाम्पल है, whole town were sleeping, यानी पूरा जो टाउन था वो सो रहा था. क्या टाउन कोई आदमी है कि सो रहा था? नहीं, इसमें क्या है, हमने जान डाल दी है, नॉन लिविंग थिंग में जान डाल दी है. सो दिस इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. चिल्ड्रन, आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है. राइट चिल्ड्रन, नाउ अनदर आई विल टॉक पन. पन क्या है बेटा? इसमें पन आपको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज से मैंने खुद लिखा है और मैं आपको बता रही हूँ बेटा. पन, टू मीनिंग कैपेबल ऑफ हैविंग मोर देन वन मीनिंग क्रिएट्स ह्यूमरस इफेक्ट. यानी एक ही बात में दो मीनिंग है,
और इसमें इफेक्ट डालता है, जैसे उसको पन बोलते, PUN चिल्ड्रन, पन। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, द हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल। जैसे कि हॉर्स स्टेबल एनिमल है, आपको वो पता है, राइट, और वो रहता भी स्टेबल में है। तो इसमें क्या हुआ, टू मीनिंग आया है, तो उसमें पन आएगा, राइट। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। स्कूल का भी हो सकता है या घर का भी हो सकता है। इसमें दो मीनिंग इसमें बताया गया है, तो दिस इज नोन एज पन, राइट। टू मीनिंग कैपेबल ऑफ हैविंग more than one meaning, right, creates humorous effect. This is known as pun, right. Now fifth one I will take, children, oxymoron, a speech in which two contradict each other। मतलब ऑपोजिट है, इसमें दोनों ऑपोजिट रहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। He was found missing, इसमें क्या है देखो, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। He was found यानी मिले थे, मिसिंग, दो, इसमें क्या है, दो ऑपोजिट है, फाउंड मिसिंग, राइट चिल्ड्रन, समझ गए आप। जैसे कि हमने आज उसका प्ले देखा, तो हम बोलते उसकी नेचुरल एक्टिंग थी, एक्चुअली उसने प्ले किया था, पर क्या है इसमें, क्या बता रहा है इसमें, विच है, इसमें क्या है, अ सेंटेंस विच विच टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, ऑपोजिट है, नेचुरल भी है और एक्टिंग भी है, राइट चिल्ड्रन, समझ गए चिल्ड्रन आप। आई होप। हम बोलते हैं कि कभी आपका ओरिजिनल कॉपी लेके आना, ओरिजिनल में से आप जेरोक्स कराएंगे तो कॉपी हो जाएगा, तो यहाँ ऑपोजिट है, तो दिस इज नोन एज ऑक्सीमोरो, राइट चिल्ड्रन। शी इज प्रिटी अगली, वो कैसी, शी इज प्रिटी अगली, सेम प्रिटी एंड अगली, यहाँ ऑपोजिट बताया है। आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड। अब मैं रिवीजन इवन ग्रामर और लेसन का 11th and 12th का स्टार्ट करने वाली हूँ। जिसने भी इतने दिन लैकिंग हो गया, दूसरे सब्जेक्ट में आप रहे होंगे बिजी, नो प्रॉब्लम, नाउ अगेन आई एम स्टार्टिंग, सो बी केयरफुल एंड राइट द नोट्स and have the practice of reading. Thank you and have a nice day, children.